हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम शुक्ला। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज में। आज हम लोग एक मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसके आप लोग बहुत डिमांड करते रहते हो कि सर मैप्स कहाँ से करें, मैप्स कहाँ से करें। तो एक बहुत टेंथ के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैप्स है, क्योंकि उससे मैप्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग लेकर आए हैं सारे के सारे मैप्स के क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, 10 मिनट या 12 मिनट में मैं आपको पूरे के पूरे एमसीक्यू, पूरे जो आपके मैप्स हैं, वो सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा इसी चैप्टर में। ठीक है, तो अब आपकी जो मैप की टेंशन है, जो खासकर नेशनलिज्म इन इंडिया को लेकर थी, वो खत्म होगी। ऐसे ही हम लोग और भी मैप्स लाएंगे, जैसे वाटर रिसोर्सेज में भी मैप्स बनते हैं, है ना। तो फॉरेस्ट वाले में भी मैप्स बनते हैं, तो उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी। चलिए तब तक के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये मैप वर्क है हिस्ट्री का। मेरे लिए देखो, मैं बताता हूँ, अगर आपको कभी भी कोई मैप की वीडियो करनी हो या कोई मैप के क्वेश्चंस करने हो, तो एटलीस्ट एक बार इंडिया का मैप देख के जरूर आए। ठीक है, एक देख के कि कौन सी स्टेट्स कहाँ पर है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखा बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज में होती है कि सर मुझे तो पता ही नहीं कौन सी स्टेट कहाँ पर है। ठीक है, कैसे किसके बाउंड्रीज है। तो ये सारी चीजें एक बार मैप, अगर 5 मिनट के लिए भी आप हर दिन देखोगे ना मैप को, तो आपको कई सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, ग्लोब पड़ा है, ग्लोब को घुमाते रहो, ऐसे ही देखते रहो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आते हैं आपके, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशंस पूछे जाते हैं। कैलकाटा का सेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था, नागपुर का सेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ था, और मद्रास का सेशन। अब आप कहोगे कि सर कैलकाटा के सेशन, नागपुर के सेशन क्यों पूछे जा रहे हैं। बेटा, ये 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी। इस दौरान जो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए, जैसे नागपुर के सेशन के समय में 1920 में, याद रख करो, हम लोगों ने क्या बताया था कि इस दौरान नागपुर सेशन में ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को का डिसीजन जो था मेजर लिया गया था, है ना। तो ये 3 मेजर आपके जो जगहें हैं जो आपको मैप में पूछी जाती हैं। पहला है आपका कैलकाटा, द अनदर वन इज नागपुर, एंड द थर्ड वन इज मद्रास। ठीक है, अब ये देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहला जो सेशन है वो ये रहा, कैलकाटा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो क्या पूछा जाता है, ये आपने देखा, एक सेकेंड। हाँ, ये जो आप सबसे पहला जो देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि कैसे नागपुर सेशन के बारे में। तो नागपुर कहाँ पर है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। कैलकाटा, सॉरी, कैलकाटा कहाँ पर है। तो कैलकाटा जो है बेटा, वो है वेस्ट बंगाल में, याद रखना। कहाँ पर है कैलकाटा, वेस्ट बंगाल में। और आप ये वाली जो पोजीशन देख रहे हो, ये वाली, ये पूछी जाती है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, कैलकाटा में। तो इसको आप मार्क करो, कहाँ पर, कैलकाटा का सेशन। कैलकाटा सेशन कब हुआ था, 1920 सितंबर। ठीक है, ये भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड ही था। ठीक है, तो इस चीज को याद करना। बांग्लादेश के जस्ट बगल वाला है आपका क्या, वेस्ट बंगाल। और वहीं पे कैलकाटा है, उसी की राजधानी कैलकाटा है। तो सबसे पहला सेशन यही। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। दूसरा, नागपुर। दूसरा कौन सा है, नागपुर वाला सेशन हुआ था। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में नागपुर वाला सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप देखोगे कि दिसंबर में जो दिसंबर का सेशन था, दिसंबर 1922 में, 1920 में, इसी दौरान क्या किया गया था, इसी दौरान नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहीं पे एक्सेप्ट कर लिया गया था। इतने ज्यादा विरोध हो रहा था, याद करो, मैंने बताया था, इतना ज्यादा लोग अपोज कर रहे थे, इतने ज्यादा पार्टीज में अपोजिशन था, कि उन्होंने कहा था कि हमें नॉन कोऑपरेशन को नहीं करना चाहिए। कई सारी टफल चल रही थी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, लेकिन फाइनली नागपुर में ही जो था, नागपुर 1920 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो कहाँ पे आपने देखा, दिसंबर 1922 में। कहाँ पर, ये गुजरात है ना, ये देखो, ये रीजन वाला जो गुजरात है, इसके जस्ट नीचे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में नागपुर सेशन है। तो ये जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मद्रास। मद्रास में दिसंबर 1927 में भी एक इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था, तो इसको भी याद रखें। ठीक है, तो 3 चीज आपने देखी, कौन कौन सी। सबसे पहला सेशन कौन सा था, तो सर सबसे पहला सेशन था नागपुर का। दूसरा सेशन कौन सा था, कैलकाटा का। और तीसरा सेशन कौन सा था, मद्रास का। ठीक है, ये तीनों सेशन आई होप आपको याद रहेंगे। ठीक है, चलिए। अब और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कई सारे और सेंटर्स भी बनते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स और कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहला सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह।
अब देखो खेड़ा सत्याग्रह के इससे कुछ याद आया? कौन सा डेट, कौन सा ईयर है? फटाफट बताओ कौन सा ईयर था? खेड़ा 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 मूवमेंट कब हुआ था? बिल्कुल सही बात, 1918 गुजरात में। ठीक है, 1918 में गुजरात में रेवेन्यू बढ़ गया था, तो रेवेन्यू की बढ़ोतरी के चक्कर में क्या हुआ था, पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया था और उसके चक्कर में गांधी जी ने इनकी मदद करी थी। ठीक है, तो खेड़ा कहां पर है? तो देखो खेड़ा की बात करते हैं तो गुजरात साइड चले जाओ, ये है आपका गुजरात। ठीक है, और यहीं कहीं आपको क्या मिलेगा? खेड़ा भी मिल जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं आगे। ये देखिए बन के आ गया, बिल्कुल सही पोजीशन थी कि खेड़ा कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, खेड़ा कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये आ गया आपका दूसरा, कहां पर? चंपारण बिहार। पूछा जाएगा 1917, इसको देख के तो सबको याद आ गया होगा कब हुआ था 1917 का मूवमेंट। चंपारण 1917, इंडिगो से रिलेटेड। ठीक है, इंडिगो से रिलेटेड याद करो, गांधी जी का सबसे पहला मूवमेंट भी यही माना जाता है भारत में जब आए थे वो तो। ठीक है, तो 1917 में इंडिगो से रिलेटेड चंपारण मूवमेंट। ठीक है, फिर आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? अहमदाबाद का 1918 का, है ना, अहमदाबाद का गुजरात में कॉटन मिल वर्कर्स को, याद आया? कॉटन मिल वर्कर्स में मैंने आपको बताया था अंबालाल साराभाई की मिल थी, और उस मिल में क्या हो गया था कि 35% बोनस जो वादा किया गया था, लेकिन वो नहीं हुआ और नहीं दे रहे थे जो अंबालाल साराभाई थे, तो इसके खिलाफ जो वहां के मजदूर थे उन्होंने विरोध कर दिया था, प्रोटेस्ट कर दिया था। ठीक है, गांधी जी ने इनकी मदद करी थी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? अहमदाबाद कॉटन मिल। ठीक है ना, ये रिवोल्ट कब हुआ था? तो इसको भी याद करो, 1918 में ही हुआ था ये रिवोल्ट। चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं अमृतसर पंजाब। पंजाब में जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट याद है? 13 अप्रैल 1919 को बहुत दुखद घटना हुई थी। किसने करा? कौन लीड उस दौरान जो एसएसपी था वो कौन था? मैंने बताया था जनरल डायर। ठीक है, उसको ऑर्डर किसके मिले हुए थे? माइकल ओ डायर। ठीक है, क्यों किया गया था? रोलेट एक्ट के विरोध में। रोलेट एक्ट जो किया था उसके विरोध में जो जनता प्रोटेस्ट कर रही थी उनको हटाने के लिए किया गया था, और उनके कई बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था, उसके विरोध में भी जो ये लोग जलियांवाला बाग में मीटिंग करने लग गए थे, उस दौरान इसको किया गया था। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि कब की ये मीटिंग है? तो 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आ जाता है दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च शुरू हुआ था, देखो तो दांडी मार्च जो है वो किसके साथ शुरुआत हुई थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ। ठीक है, याद है 1931 का ईयर, है ना, उस दौरान क्या हो रहा था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। दांडी मार्च। ठीक है, इस दौरान क्या हो रहा है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो रही है, दांडी मार्च हो रहा है, किसको अबॉलिश करने के लिए? दांडी क्या है? दांडी एक कोस्टल टाउन है गुजरात में, किसको अबॉलिश करने के लिए? सॉल्ट लॉ। इसको अबॉलिश करने के लिए, सॉल्ट लॉ को अबॉलिश करने के लिए दांडी मार्च हुआ था। क्लियर है? क्लियर है, चलिए यहाँ पे आप मार्क करो इसको, गुजरात में। और याद रखना थोड़ा सा कोस्टल एरिया पे ही करना है क्योंकि ये कोस्टल टाउन है। ठीक है, ऐसा नहीं सेंटर में करके आ जाओ तो यहाँ पे गलत हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है? खत्म, बस यही था हमारा। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस आपने जो देखे पूछे जाते हैं। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, जो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर था, है ना। हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस इससे कर लिए, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे इस मैप्स के थ्रू नहीं बनता। ऐसे ही एक हम छोटी सी 5-7 मिनट की वीडियो और लाने वाले हैं, और वीडियो और मैप्स की। और कल जो आपको वीडियो मिलेगी वो आपको मिलेगी 100 एमसीक्यूज नेशनलिज्म इन इंडिया की। इनको बिल्कुल भी मिस मत करना आप लोग। ठीक है, बहुत ही जल्दी ये वीडियो में लाने वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।